बिहार में जब से लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर अपडेट निकल कर आ रही है, तब से ही सभी लोग, आप सबके लिए जो बहुत सारे भाई हैं जो फर्जी डिग्री खरीदने में लग गए हैं, इसकी डिग्री खरीदने लग जा रहे हैं। हमको 10,000 मिला, 15,000, 20,000 मिल रहा है, खरीद लीजिए। मैं हमेशा कह रहा था भैया कि फर्जी डिग्री नॉट रियल डिग्री, ठीक है ना। अगर फर्जी डिग्री है तो फर्जी डिग्री ही कहलाएगी, वो रियल डिग्री नहीं कहलाएगी। इसलिए आपको अगर चाहिए तो रियल डिग्री चाहिए, फर्जी डिग्री नहीं चाहिए, तो अगली समस्या बढ़ सकती है। इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ चुकी है। जो फर्जी डिग्री खरीद रहे हैं वो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आपकी समस्या बढ़ने जा रही है। अब बात कर लेते हैं बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब तक आ रही है, बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए हमारी सैलरी क्या रहने वाली है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा मेन फोकस रहेगा जो भाई फर्जी डिग्री खरीद रहे हैं। हमारे पास फोन आता है, भैया हम इतनी डिग्री खरीद ले क्या भैया, हमारे यहाँ डिग्री मिल रही, खरीद ले क्या भैया। अगर आप फर्जी डिग्री लगाकर ही अगर लाइब्रेरियन होना चाहेंगे तो जो अभ्यर्थी डिग्री रखे उनका क्या होगा, ऐसा आप समझिए। और कहीं न कहीं आपको पता है बिहार ही कहीं ऐसा राज्य है जहां पर हर दूसरे तीसरे महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है। आप नियुक्ति कर लेंगे ना, इसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहता है। बहुत सारे शिक्षक से पूछिए जो चयनित होने के बाद भी उनको कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे में अगर आप बिहार से ही हो तो आप सब लोग, मुझे पता है फर्जी डिग्री आपके लिए बनवाना एक आम बात हो गई है, क्योंकि बिहार में भैया अगर भारत जुआड़ का देश है तो बिहार सबसे नंबर 1 जुआड़ वाला है राज्य है। तो वहां पर तो डिग्री उग्री आम बात है, खरीद लीजिएगा 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में, जिसका जैसे पट जाता है, ठीक है ना, वो खरीद लेता है। लेकिन क्या डिग्री खरीदने से हम लोग परीक्षा दे पाएंगे या परीक्षा देने के बाद हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे, इसके बाद तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप ये सब कभी नहीं समझते हैं कि सर अगर फर्जी डिग्री हम लगा ले रहे हैं इसके बाद हमारे लिए क्या साथ होता है। अगर हम लोग फर्जी डिग्री लगा लेंगे, बाय द वे कभी पकड़े जाते हैं तो क्या होगा। सोचिए, कभी आपने सोचा है कि जो फर्जी डिग्री लगाते हैं हम लोग नियुक्ति कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, 1 साल तक काम करते हैं, फिर बाद में पकड़े जाते हैं, धरा लिए जाते हैं। जब धरा लिए जाओगे तो पहली बात आपको वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, तब तो आप सब लोग वहां से बाहर किए जाएंगे, तो आप लोग अपने घर चले जाएंगे। तो वही गांव वाले फिर को भी आप कस्बे वाले पूछेंगे भाई क्या हुआ, आपकी नौकरी कैसे छूट गई, तो आप क्या बोलिएगा, हम तो फर्जी डिग्री लगा गए थे क्या, तो आप ये बोलिएगा। तो पहली बात आपकी इंसल्ट होगी, दूसरी चीज आपके ऊपर FIR भी रहेगा, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो आपने जितने समय आपने काम किया है उसका जो आपने पेमेंट लिया उसका भरपाई भी किया जाएगा, पेमेंट की भरपाई भी किया जाता है। ये 3 चीज आप साथ होने वाली है। जो सबसे और सबसे बुरी चीजें हैं वो कहीं इंसल्ट को लेकर मुझे बहुत ज्यादा खेद होता है, कहीं कि अगर आप ज्वाइन कर चुके उसके बाद आपको समस्या हो सकती है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जिस तरीके से फर्जी डिग्री बना करके लोग पकड़े जाते हैं, मैं आपको दिखा दूं, इसमें लाइब्रेरियन वाले भी है। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं अपडेट में आपको दिखाऊंगा, उसमें रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग चैनल पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चैनल का मात्र एक उद्देश्य आपको रियल ऑथेंटिक मिल पाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है लाइब्रेरियन को लेकर। 1069 पेज की चार्जशीट से बड़े खुलासे, 50 जिम्मेदार जिन्होंने परीक्षा सिस्टम को ध्वस्त किया है। पेपर लीक गैंग, लाइब्रेरियन, टीचर, PTI के लेख से लेकर के विधि परीक्षा नियंत्रक तक रैकेट में गुनाहगार बेनकाब हो चुका है। प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री मिली तो बड़ा नेटवर्क सामने आया है। फर्जी डिग्री मिली है, समझ रखते हैं ना। तो इस तरीके से भाई बिना जांच के फर्जी डिग्री मिलेगी क्या, आप सोच सकते हैं। जो फर्जी डिग्री मिल रही है कहीं न कहीं ये भी कहेंगे जांच ही हो रहा है ना। अब आपकी जब इंक्वायरी होगी, जब जांच होगा तो कहीं आप पकड़े जाइएगा। इसलिए दोस्तों आप सब इस कहीं पर देख सकते हैं, इन पर कार्रवाई भी की गई है और इन पर तो समस्याएं बढ़ सकती है इनके लिए। इसलिए आप सब लोग अगर बिलीस की या डिलीस की डिग्री खरीद रहे हो तो बच्चे, और कहीं आपकी पैसा भी जाएगा और आप सब लोग समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए आपको कुछ समस्या का सामना करने से पहले आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। वही हम बात करें सर इसका विज्ञापन कितने पदों पर आ रहा है, ये इसका विज्ञापन 7 से 8,000 पदों पर आएगा, 7 से 8,000 पदों पर आएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको बता दिया जाए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं TRE 4.0 के साथ में आएगा, तो ऐसा नहीं है। TRE 4.0 से और इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। TRE 4.0 का विज्ञापन मेरे प्यारे भाई, इसका विज्ञापन बात करते हैं होली के आसपास जारी हो सकता है, होली के आसपास जारी हो सकता है, ठीक है। होली के आसपास का विज्ञापन जारी हो सकता है। सैलरी मैं आपको बता चुका हूं, सैलरी इसकी 32,000 से आसपास रह सकती है। अच्छी खासी आपको सैलरी मिल सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो और भी आपको सैलरी मिल जाएगी, है ना। 8वां वेतन आयोग, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी।
वहां पर सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो भाई आपको ध्यान देना है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपकी इसी होली के आसपास जारी हो जाएगी। तो आप सबके लिए भाई ध्यान रखना है कि आप सब लोग बिलिस कहीं कहीं होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना, जिससे ग्रेजुएशन किए हैं तब आपके लिए बिलिस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन नहीं किए हुए तो आप सब लोग बिलिस डिग्री जरूरी है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।